Hello everyone. I again welcome to you all in the class of SMDT Physics. Students, हमारा टॉपिक चला था स्पेरिकल एबरेशन, दैट मीन्स गोलीय विपतन. ठीक है स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में गोलीय विपतन की परिभाषा को पढ़ा. उसमें हमने जाना कि कैसे जब एक पॉइंट सोर्स का जो इमेज बनता है वो दो पॉइंट सोर्स बनते हैं, मतलब एक बिंब का दो प्रतिबिंब बन जाते हैं. बस इतना सा समझना है. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात स्टूडेंट, इसमें जो पॉइंट होगा वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, पॉइंट होगा. मतलब एक पॉइंट इधर रखा तो इधर दो पॉइंट बन गए. बस इतनी सी बात है. इसका कारण क्या था वो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया, डिस्कस किया. दो किरणें इसका क्या होती है, मेन कारण होती है. एक तो पैराएक्सियल और एक मार्जिनल, अर्थात सीमांत तथा उपाक्षीय किरण. ठीक है, सीमांत किरणें वे जो मुख्य अक्ष के अंत पे हो, मतलब सीमा के अंत पे हो. उपाक्षीय किरणें वे जो मुख्य अक्ष के क्या हो, पास में हो. ठीक है, ये बात अपन पिछले वीडियो में कर चुके. थोड़ा सा ये भी जाना कि सीमांत किरणों का विचलन ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मुड़ती है वो, और उपाक्षीय किरणों का विचलन कम होता है. इसकी वजह से एबरेशन या विपतन देखने को अपन को मिलता है. ठीक है, सो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे कि स्फेरिकल एबरेशन को अपन मिनिमम कैसे कर सकते हैं, इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो कुछ मेथड्स हैं, उनको अपन आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत का मतलब ये है कि एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है. ठीक है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है. ठीक है, सो इन सबको मैंने सेपरेट किया है. हालांकि एक विधि मैंने छोड़ी है क्योंकि वो थोड़ी सी लेंथी है. नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको डिस्कस करेंगे. बट आज अपन इसकी मेन जो फोर्थ जो मेथड है उसको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहला कहता है कि अवरोधकों के उपयोग से, बाय यूजिंग स्टॉप्स. ठीक है, मतलब जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि गोलीय विपतन दो किरणें से होता है, सीमांत तथा उपाक्षीय. अब आप इन दोनों में से कोई एक किरण को रोक दो तो विपतन क्या हो जाएगा, खत्म सा ही हो जाएगा लगभग, है ना. कैसे, देखिए, स्टॉप्स का मतलब अवरोधक मतलब सीमांत किरणें आ रही थी, इसके आगे आपने क्या लगा दिए, दो स्टॉप्स लगा दिए ऐसे. ठीक है, तो अब बताओ सीमांत किरणें टकरा कर वापस चली जाएगी, लेंस पे नहीं आएगी. तो जब लेंस पे नहीं आएगी तो लेंस पे केवल और केवल कौन सी आएगी, पैरा एक्सियल या उपाक्षीय किरणें. तो देखो, एक पॉइंट सोर्स का जो ऑब्जेक्ट का इमेज आपको क्या मिल रहा है, एक पॉइंट ही मिल रहा है ना. दैट मीन्स एबरेशन क्या हो गया, खत्म हो गया. किसके द्वारा, बाय यूजिंग स्टॉप या अवरोधकों के उपयोग से. बट पहले वाले में हमने क्या किया, सीमांत किरणों को रोका. लेकिन कई बार अपन ये भी करते हैं कि उपाक्षीय को रोक लेते हैं, सीमांत को जाने देते हैं. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अवरोधक लगाएं तो सीमांत जाएगी, उपाक्षीय नहीं जाएगी. ठीक है, अब ये अलग बात है कि सर जो सीमांत है उनका विचलन ज़्यादा होता है, इसलिए आपने इसका विचलन ज़्यादा दिखा दिया, इनका विचलन कम होता है तो यहाँ पे विचलन हमने कम लिया. ठीक है, तो बाय यूजिंग स्टॉप से अपन गोलीय विपतन को कम तो कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसकी. क्या, कि अब आप किरणों को रोक रहे हो, मतलब बिंब से आने वाली, तो इंटेंसिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है. अर्थात जो तीव्रता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, तो ये पहला था पॉइंट कि कैसे अपन स्फेरिकल एबरेशन को कम कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है. देखिए, समतलोत्तल लेंस के उपयोग से, बाय यूजिंग प्लेन कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, सो स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म लिखवाता हूँ, उस टर्म को समझते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, इस पर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, टर्म का मतलब ये है कि यदि मैं बात करूं एक्सियल स्फेरिकल एबरेशन की, तो ये प्रोपोर्शनल होता है. मतलब स्फेरिकल एबरेशन गोलीय विपतन, एक्सियल मतलब अक्षीय गोलीय विपतन, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना स्टूडेंट, वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ del 1 प्लस del 2, स्क्वायर ऑफ del 1 प्लस del 2. अभी यहाँ पे del 1 del 2 क्या है, यहाँ पे del 1 del 2 है विचलन कोण. अब आपके मन में डाउट वापस आएगा कि सर del 1 del 2 एक लेंस का तो एक ही होगा ना. तो मान लीजिए कि यदि अपन यूज़ कर रहे हैं कौन सा, प्लेन कॉन्वेक्स, तो एक तो इसका सरफेस कौन सा, कर्व्ड है, एक क्या प्लेन है, तो दोनों का विचलन तो अलग अलग होगा ना. समझ पा रहे हो, इसीलिए हेडिंग में भी तो क्या लिखा है, बाय यूजिंग प्लेन कॉन्वेक्स लेंस. दैट मीन्स समतलोत्तल, एक समतल और एक दूसरा उत्तल, तो दो प्लेन हो गए ना, दोनों का विचलन आप सोचो बच्चों, क्या सेम होगा या अलग अलग होगा ना. तो दोनों के विचलन के योग का वर्ग
किसके प्रोपोर्शनल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल स्फेरिकल एबेरेशन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट, del 1 माइनस del 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 del 1 del 2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? del 1 del 2 का होल स्क्वायर, del 1 माइनस del 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 del 1 del 2। ठीक है। अब स्टूडेंट इसको अपन को कम करना है, मैग्नीट्यूड को कम करना है, तो एक कंडीशन है कि del 1 बराबर क्या कर दो? del 2 कर दो। इसका मतलब दोनों जो सरफेस है उनसे विचलन यदि अपन को इक्वल मिले, कैसे ना कैसे करके, तो del 1 बराबर del 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल इतना सा बचेगा 4 del 1 del 2, है कि नहीं? तो हमारा एबेरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट किस में यूज करते हैं अपन? दूरदर्शी में। अब दूरदर्शी का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है स्टूडेंट? ये छोटा सा है कि दूरदर्शी आप बना रहे हो, ये लीजिए आपने दूरदर्शी बना ली। अब इसके पास आपके दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि आप इसका सरफेस, मतलब जहाँ से लाइट आ रही है, इसका सरफेस आप गोलीय पृष्ठ के सामने रखोगे या आप समतल पृष्ठ के सामने रखोगे। तो देखिए अपन यहाँ पे गोलीय पृष्ठ के सामने क्या रखते हैं? इसका सरफेस रखते हैं। क्यों? क्योंकि गोलीय दर्पण के सामने आप जब सरफेस रखोगे तो इसका जो विचलन है वो केवल और केवल किसके द्वारा होगा? गोलीय सतह के द्वारा होगा, क्योंकि प्लेन है, मतलब जो समतल सतह है वो तो विचलन करेगी नहीं ना। तो विचलन जब कम होगा, सिंपल सी बात है, डेल का मान क्या होगा? कम। del 1 del 2 का मान कम होगा, तो यहाँ पे वैल्यू कम आएगी, यहाँ पे वैल्यू कम आएगी, तो ओवरऑल एबेरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये किसके लिए था? दूरदर्शी के लिए। दूरदर्शी के लिए अपन क्या करेंगे? ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको ऑब्जेक्ट के सामने रखेंगे। क्यों? अभी बताया, क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस है उससे विचलन ज़्यादा होता है, समतल से नहीं होता, तो अपन को विचलन को कम से कम करना है। अच्छा, समतल के सामने रख देते तो क्या प्रॉब्लम होती? समतल से भी होता और गोलीय से भी होता थोड़ा बहुत, तो जो विचलन है वो बढ़ जाता। अपन को विचलन को कम करना है ना, इसलिए अपन क्या करते हैं? दूरदर्शी में, वापस बता रहा हूँ, दूरदर्शी में इसके सामने रख देते हैं। और दूरदर्शी क्या काम करती है? दूर की वस्तुओं को देखने का, भाई दूर की वस्तुओं को बड़ी करके देखती है, और सूक्ष्मदर्शी पास की वस्तुओं को बड़ी करके देखती है। तो जस्ट उल्टा कर दो, सूक्ष्मदर्शी में क्या कर दो? गोलीय विपतन को कम करने के लिए प्लेन को सामने रख दो और कर्व को क्या रख दो? घुमा दो। मतलब जहाँ पे इंसिडेंट आ रही है, जहाँ पे प्रकाश किरण आ रही है, उसके सामने आप प्लेन क्या रख दो? सरफेस रख दो, कर्व्ड इस तरफ। किस में? सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, ये लीजिए। अब स्टूडेंट ये था दूसरा टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि अपन को डेल को अपन बराबर करके या डेल को कम करके अपन क्या कर सकते हैं? स्फेरिकल एबेरेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है। इसमें मैं ये तो अपन नहीं कह सकते कि कंप्लीट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 del 1 del 2 रह गया ना। अब आप कितना भी डेल कम करो, डेल की तो वैल्यू रहेगी, तो डेल की वैल्यू रहेगी तो थोड़ा बहुत तो एबेरेशन रहेगा। ठीक है, बट अपन बोल सकते हैं इसमें अपन कम कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है अल्पतम अविपत्ति लेंस के उपयोग से। अल्पतम अविपत्ति लेंस के उपयोग का सिंपल सा मतलब है कि एक वैल्यू दी है हमें, देखना कोई हार्ड नहीं है, ये बहुत सिंपल है। एक वैल्यू दी है R1 और R2। R1 R2 का मतलब आपको दो क्या लेनी पड़ेगी? त्रिज्या लेनी पड़ेगी। अब दो त्रिज्याओं का मतलब आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर कि कोई ज़रूरी नहीं थोड़ी ना, यहाँ पे आपने समतलोत्तर लेंस लिया, इस कंडीशन में देखो क्या यहाँ पे दो त्रिज्याएं नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। एक तो इस सरफेस की है, किस सरफेस की? या इस लेंस की आप रिजल्टेंट फोकस दूरी निकाल लो, उससे आपको R मिल जाएगा, पर ये अवतल का मिल जाएगा, तो मतलब R1 R2 मिलेंगे, है ना। तो अल्पतम अविपत्ति लेंस का उपयोग का मतलब बस इतना सा है कि जो आप स्ट्रक्चर ले रहे हो उनकी जो वक्रता त्रिज्या है बस वो इस अनुपात में होनी चाहिए। कौन से अनुपात में? कि इन दोनों का अनुपात, अर्थात वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात स्टूडेंट होना चाहिए 2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू माइनस 4 अपॉन म्यू इंटू 2 म्यू प्लस 1। अब ये फिक्स अपन को क्या मिल गई? वैल्यू। तो वक्रता त्रिज्या किस अनुपात में होनी चाहिए? इस अनुपात में। सो स्टूडेंट ये अनुपात डिपेंड किस पे कर रहा है? आप ध्यान से देखो, आप फॉर्मूला देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि ये जो रेशियो है ये डिपेंड कर रहा है ओनली एंड ओनली म्यू पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? म्यू पे, अपवर्तनांक पे। ठीक है, डायलेक्ट अपवर्तनांक पे। अब देखिए स्टूडेंट,
अपूर्णांक की वैल्यू कितनी कितनी हो, मान लीजिए कि यदि मैं अपूर्णांक 1.5 लूँ, कितना लूँ 1.5, तो मेरे पास R1/R2 की जो वैल्यू आती है वो आती है -1/6। दैट मीन्स त्रिज्याओं का अनुपात तो 1:6 होना चाहिए। दैट मीन्स एक यदि 1 सेंटीमीटर की है तो दूसरी 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, बट माइनस आ रहा है। दैट मीन्स दोनों क्या होनी चाहिए, अपोजिट, बिकॉज ऑफ R1/R2 में माइनस का मतलब क्या है, एक की आप ऐसे माप रहे हो तो दूसरे की आप कैसे मापोगे, जस्ट अपोजिट, मतलब एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात कब, जब अपन म्यू क्या ले 1.5, मान लीजिए कि हमने म्यू की वैल्यू ले ली 1.68। At that condition, if we will find out the value of R1/R2, then we will get equals to 0। मतलब कि R1 और R2 का जो रेशियो आ रहा है वो 0 के बराबर आ रहा है। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, ये चीज़ ऐसे पॉसिबल है स्टूडेंट कि जब R1 0 हो जाए तो R2 की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, क्या आएगी, ओवरऑल 0। और 0 का मतलब आपको एक प्लेन लेना है और दूसरा क्या लेना है, कर्व्ड लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपने यही किया है, एक प्लेन लेना है और एक कर्व लेना है। एट दैट कंडीशन R1/R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बट उसके लिए स्टूडेंट आपको जो म्यू है वो 1.68 भी रखना है। ऐसे नहीं है कि एक तो अपने कर्व सरफेस ले ली, एक प्लेन, कैसे पता चला R1/R2 की वैल्यू की 0 से। बट ऐसा भी नहीं है कि आप फिर म्यू अलग लो, आपको म्यू को मेंटेन करना होगा ऑलमोस्ट 1.68। ठीक है, सो उसके बाद जो गोलीय एबरेशन होगा, स्फेरिकल एबरेशन होगा, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट क्या था, अल्पतम अविपत्ति लेंस के उपयोग से। लास्ट अपन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट अविपत्ति लेंस के उपयोग से, और ये इस पे अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अविपत्ति लेंस का उपयोग आपको ये नवचंद्रक लेंस के जैसे लग रहा होगा, और नवचंद्रक लेंस को अपन ने ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। अब ये क्या करता है स्टूडेंट, ये मतलब एंगल को कम करते करते इतना कम कर देता है कि आपको पॉइंट शॉट्स का जो, यहाँ पे देखो ये हमने क्या रखा, पॉइंट शॉट्स का ऑब्जेक्ट रखा, तो इसको जो आपको जो इमेज मिलेगा इसका, वो क्या मिलेगा, वो सिंगल पॉइंट शॉट्स ही मिलेगा। तो ये क्या कर देता है, कम कर देता है। क्यों, अब इसकी डिटेल हमने ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव में अच्छे से ले रखी है। ठीक है, सो स्टूडेंट 4 हमने आज क्या पढ़े, पॉइंट्स पढ़े गोलीय एबरेशन को कम करने के लिए, स्फेरिकल एबरेशन को कम करने के लिए। पहला द्वारक, कोई सीमांत उपाक्ष में से कोई एक हटा दो। दूसरा कौन सा पड़ा, समतोलोत्तल लेंस, मतलब जो विचलन कोण है वो गोलीय विपतन को इफेक्ट करता है। कैसे करता है, del1 + del2 के स्क्वायर से। अब उसको मिनिमम करना है तो del1 = del2, मतलब कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाओ कि जिसका डेल क्या हो, बराबर हो, दोनों डेल क्या हो, बराबर हो। और दूरदर्शी के लिए अपन बात करें तो अपन को ये कर्व वाली सरफेस आगे रखनी होती है। क्यों, क्योंकि ये अपन गोलीय विपतन से जो विचलन होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। यदि समतल लग देते तो समतल से भी होता, गोलीय विपतन से तो होता तो विचलन बढ़ जाता। तो विचलन कोण को कम करने के लिए दूरदर्शी में अपन इसके सामने रख देते हैं, सूक्ष्मदर्शी में इसको अपोजिट रख देते हैं। ठीक है, फिर अल्पतम अविपत्ति लेंस के उपयोग से, बस सिंपल वर्ड में बोलो तो R1/R2 की एक वैल्यू है, उसमें आप जितना म्यू रखोगे आपको R1/R2 का क्या मिल जाएगा, रेशियो। ठीक है, अब पहला म्यू रखा हमने 1.5, तो अपन को रेशियो मिला -1/6। दैट मीन्स 1:6 में क्या होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए, बट वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, मतलब वक्रता त्रिज्या क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। सेकेंड जब हमने रखा म्यू = 1.68 तो हमें मिला 0। 0 का मतलब एक तो प्लेन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। ठीक है, फर्दर अविपत्ति लेंस के उपयोग से अब नवचंद्रक लेंस ऑयल इमर्शन में पढ़ा और हमने देखा भी था कि कैसे मतलब इसको बहुत छोटा कर देता है ना। अब यहाँ पे देख लो ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज भी क्या बन रही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही बन रही है। ठीक है स्टूडेंट, 4 तो टॉपिक मेनली डिस्कस हो गए, अब केवल एक टॉपिक रहा है। ठीक है, इसमें एक निश्चित दूरी से पृथकृत 2 लेंसों के उपयोग से, उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है। मैं चाहता तो इस वीडियो में करवा सकता था, बट स्टूडेंट एक साथ आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। आप बहुत थोड़ा पढ़ो चाहे, लेकिन अच्छा पढ़ो। ठीक है, उसके ताकि आप नोट्स भी बनाते हुए चल सको। ठीक है, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना सा ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। स्टूडेंट यदि आप लेना चाहो
तो आप इसका एक बार ऐसा से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आपको ये चारों पॉइंट है वो आपको एक साथ ही मिल जाए, ताकि रिवीजन में क्या हो सके, आपको हेल्प हो सके और नोट्स बनाने में भी क्या हो, आपको हेल्प हो। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।